दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी बाय जिया बलोच। सोचें अगर कल सुबह भारत अपनी फौज को सिर्फ 12 घंटे में पाकिस्तान की सरहद पर ला खड़ा कर दे तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे भारत की क्विक रिएक्शन आर्मी के बारे में, जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकाम होने के बाद बनाई और जिसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी कहा जाता है। यह मंसूबा तेज रफ्तार फौजी हमलों के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या यह वाकई मुअस्सर है? क्या यह पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा है या फिर सिर्फ एक सियासी और मीडिया हथियार? सबसे पहले देखते हैं कि यह क्विक आर्मी है क्या। भारतीय फौज ने हालिया बरसों में अपनी तंजीम में एक बड़ी तब्दीली की। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स या आईबीजीज, ये आम कोर या ब्रिगेड नहीं बल्कि एक मिनी आर्मी है जिसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें इन्फेंट्री, टैंक, तोपखाना, एयर डिफेंस और फिजाई मुआवनत शामिल है। और इसका मकसद रिवायती फौज से ज्यादा तेज, ज्यादा लचकदार और ज्यादा जारहाना कार्रवाइयां करना है। एक आम कोर को हरकत में आने के लिए 48 से 72 घंटे लगते हैं, लेकिन आईबीजी को सिर्फ 12 से 24 घंटे दरकार होते हैं। बात करते हैं इस मंसूबे की जड़ों के बारे में। इस आइडिया की बुनियाद 2001 में रखी गई थी, जब भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। भारत ने फौज को सरहद पर भेज दिया, मगर इसमें इतनी देर लग गई कि पाकिस्तान आलमी दबाव के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका था। यह नाकामी भारत के लिए एक सबक थी। हमें तेज रफ्तार फौजी हिकमत अमली चाहिए। इसके बाद कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का तस्वुर आया और आज ये आईबीजीज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन आखिर है क्या? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मतलब है बगैर लंबी तैयारी के अचानक और महदूद फौजी हमला। यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया गया ताकि अगर कोई दहशतगर्द हमला हो तो भारत फौरी रद्द अमल दे और चंद दिनों में अपना मकसद हासिल कर ले, बगैर किसी बड़ी जंग में फंसे। लेकिन पाकिस्तान ने इसका फौरी जवाब दिया। नसर मिसाइल सिस्टम, एक कम फासले का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो दुश्मन की फौजी फॉर्मेशन को चंद मिनट में तबाह कर सकता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये आईबीजीज यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कैसे काम करता है। आईबीजी का ढांचा कुछ यूं है, इसमें तकरीबन 5 से 7 हजार तक फौजी होते हैं। एक साथ मुख्तलिफ हथियार और सपोर्ट यूनिट शामिल होते हैं और ये सरहद के करीब पहले से तैनात होते हैं और फौरी हरकत के लिए हल्के और तेज रफ्तार टैंक इनके पास मौजूद होते हैं। इनका मकसद ये नहीं कि वो लंबी जंग लड़ें, बल्कि चंद दिनों में महदूद इलाके पर कब्जा करके दुश्मन पर दबाव डालें। भारत के मुताबिक इससे जंग के बगैर भी दुश्मन को सियासी तौर पर झुकाया जा सकता है।
2024 से 2025 में भारत ने कई बड़ी मशकें की। दक्षिण शक्ति जो कि राजस्थान में की गई, हिम विजय जो कि लद्दाख में की गई और ब्रह्मस्ट्रा सीरीज ड्रिल। इन मशकों में आईबीजी को सरहद के करीब 24 घंटे में लाकर फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेट की गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मशकें सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि चीन की सरहद पर भी की गई। पाकिस्तान ने इस खतरे को संजीदगी से लिया, फुल स्पेक्ट्रम डिटरनेंस पॉलिसी अपनाई, नसर जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैयार किए और फौजी मोबिलाइजेशन को तेज किया और सरहद के करीब नई फौजी तनसीबात बनाई। पाकिस्तान का पैगाम साफ और वाज़ेह है कि अगर तुम तेजी से आओगे तो हम भी तेजी से जवाब देंगे और वो जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, अगरचे भारत का आईबीजी का तस्वुर मजबूत लगता है मगर इसमें कई अमली रुकावटें हैं। ख्वाब देखना तो बड़ी बात है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, हकीकत में लाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें अमली रुकावटें और मुश्किलात क्या हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत पुराना है इनका। फौज की जदीदकारी इनकी मुकम्मल नहीं है। तीनों अफवाज के दरमियान यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडिया की इन तीनों अफवाज के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन के मसाइल इनमें मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आलमी रद्द अमल से बच पाएगा? क्योंकि अगर भारत अचानक हमला करेगा तो दुनिया फौरी मुदाखलत करेगी, जैसा कि 2001 और 2016 में हुआ था। आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सिर्फ एक फौजी मंसूबा नहीं, ये मीडिया और नफ्सियाती जंग का हिस्सा भी है। भारत इसको दिखाकर अपने अवाम को यकीन दिला रहा है कि हम ताकतवर हैं और दुश्मन को यह पैगाम दे रहा है कि हम किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन नफ्सियाती जंग का जवाब नफ्सियाती जंग से ही दिया जाता है। पाकिस्तान भी अपनी फौजी मशकों और मिसाइल टेस्ट के जरिए ये पैगाम देता है कि हम तैयार हैं। दोस्तों, यहां पे एक सवाल बनता है कि क्या भारत की क्विक आर्मी पाकिस्तान के लिए हकीकी खतरा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हथियार है? क्या ये मंसूबा भारत को जंग जितवा सकता है या ये सिर्फ आलमी सियासत में एक तेज मगर खोखला तासुर देने के लिए बनाया गया है? फैसला आपका है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करेंगे रियलिटी बाय ज़िया बलोच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।